आज हम करेंगे क्लास 5th की यूनिट नंबर 4 की वर्कशीट नंबर 11। इट इज़ ऑन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। मतलब जब भी फ्रैक्शनल नंबर्स को हम अगर होल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या करना है, और होल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर से या फ्रैक्शनल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें कैसे उसको करना है। तो ये एक्सरसाइज में थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कंफ्यूजन हो थोड़ी सी, बट इसमें थोड़ा सा तो आपको ध्यान देना ही पड़ना है। चलिए शुरू करते हैं। अब ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अपना ही ले रहा हूँ एग्जांपल, बुक में नहीं मिलेगा आपको। ये जो बुक मैंने ली है ये डीएवी स्कूल में जो बुक्स रिकमेंडेड है उसमें से मैं ये एक्सरसाइज आपको करवा रहा हूँ। तो मान लीजिए ये एक बॉक्स है जिसके 4 बराबर हिस्से हैं। मतलब ये बराबर हिस्से है, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी सी लगेगी बट मान के चलिए कि ये बराबर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो इसका अगर मेरे को हाफ ढूंढना होगा तो हाफ कितना होगा? हाफ ये 2 बॉक्सेस होएगा, ठीक है ना। 1 और 2 ये मिला के ये हाफ होगा, ठीक है जी। अब इसको मेरे को अगर डिवाइड करना पड़े 2 से, मतलब इस हाफ जो हिस्सा है इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ जाए तो फिर क्या बचेगा? तो सिर्फ एक बॉक्स बचेगा। क्लियर? तो बड़े बॉक्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये कितना बन जाएगा? ये फ्रैक्शन क्या बनेगी? 4 बॉक्सेस थे, उसमें से अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक की, तो ये 1/4 रह जाएगा। जो हाफ थी फ्रैक्शन उसको अगर 2 से डिवाइड किया तो एक तरह से आंसर क्या आ रहा है? 1/4। तो अब ये हुआ कैसे? या जितने भी हम फ्रैक्शंस को हम डिवाइड करेंगे होल नंबर से तो वो हम करेंगे कैसे? हम करेंगे ऐसे कि ये जो डिवीजन होएगी इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और जो होल नंबर है वो नीचे आ जाएगा और ऊपर 1 रह जाएगा। उसके बाद आप देखोगे क्या आंसर आएगा। ऊपर 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और नीचे 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और जिसका फर्दर आंसर क्या निकल के आएगा? 1/4। तो जितने भी फ्रैक्शनल नंबर्स को हमने डिवाइड करना है होल नंबर से, उसमें हम क्या करने वाले हैं? उसमें हम होल नंबर को नीचे लेके आएंगे डिनोमिनेटर में, उसको भी फ्रैक्शन में एक तरह से कन्वर्ट कर देंगे, और ऊपर हम 1 लिख देंगे। यहाँ पे अगर 3 होता तो 3 नीचे आ जाता और 1 ऊपर रह जाता, और फिर उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करते और फिर देखते कि आंसर क्या आता है, वो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये हमारे को सम सारे करने हैं। अब अगले सम में हमें जो सबसे पहला जो दिया गया वो क्या दिया गया है कि फ्रैक्शन है 1/5 और उसको हमने डिवाइड करना है 3 के साथ। तो ये जो फ्रैक्शंस अभी हमने एक सीखा है, तो हम अब इसमें क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और 3 को नीचे ले आएंगे और 1 को ऊपर लिख देंगे। इसको एक तरह से फ्रैक्शन बना देंगे हम, और इसके बाद अब हम इसकी करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ऊपर 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई होंगे। तो इसका अब आंसर क्या निकल जाएगा? 1/15। तो ये हमारा आंसर है। तो जितने भी हमने डिवीजन्स करनी है फ्रैक्शन की विद द होल नंबर, उसमें हमें करना क्या है? हमें डिवीजन को चेंज करना मल्टीप्लिकेशन में, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? होल नंबर जो ऊपर था उसको डिनोमिनेटर में लिखना है और ऊपर 1 लिख देना है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन जैसे नॉर्मल फ्रैक्शंस की हम करते थे वैसे ही करनी है और फिर अपना आंसर निकाल देना है। तो ये हमारा आंसर आएगा फाइनली। अब अगले सम में क्या दिया हुआ है? हमें मिक्स फ्रैक्शन दी गई है और उसको हमें 6 से डिवाइड करना है। तो ऐसे जितने भी सम्स जो मिक्स फ्रैक्शन के होंगे भाई, पहले उसको तो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले इसको कन्वर्ट करो। 5 2 ज़ा 10, 10 और प्लस 4 कितने हो गए? 14। तो ये 14/5
डिवाइडेड बाय 6 बन गया। अब इसको फर्दर हम डिवीजन करेंगे, तो ये 14/5 जो है, इसको डिवाइड करने के लिए हमें डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होगा। 6 जो ऊपर था उसको नीचे लेके आना पड़ेगा और फिर 1 ऊपर आ जाएगा। तो अब आप देखो, टेक्निकली भी देखो तो अब ये जो 6 है 14 को डिवाइड कर ही रहा है। तो ये जो हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और 6 को नीचे लेके आते हैं, उससे आप देखोगे तो जैसे नॉर्मल फ्रैक्शंस में हम डिवाइड करते थे या मल्टीप्लाई भी करते थे तो ऊपर नीचे हम नंबरों को डिवाइड कर पाते थे। अब जैसे अब इसी में एग्जांपल में ले लो, अब इसमें अब 6 और 14 में कोई HCF है क्या, कॉमन फैक्टर है जो दोनों को नंबर को डिवाइड कर रहा हो? तो आंसर इज यस। तो यहाँ पे ये जाएगा 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 7। तो अब आगे फर्दर अब हम मल्टीप्लिकेशन जो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ करेंगे वो क्या बनेगी, 7 × 1 बन जाएगी ऊपर, और नीचे क्या रह गया 5 × 3। इधर से 5 बचा और इधर से 3 है, ऊपर से 7 और 1 बचे। तो अब इनका आंसर क्या आ जाएगा, 7 × 1 इज 7 एंड 5 × 3 इज 15। तो आंसर ये क्या आ रहा है, 7/15। अब देखो टेक्निकली तो 6 ने एक तरह से 14 को डिवाइड किया ही ना, तो ये मत सोचो कि हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, कर तो मल्टीप्लिकेशन में रहे चेंज, पर नेट नेट हम डिवाइड कर ही रहे हैं इन दोनों नंबरों को। तो इस तरह से अब अगले हम सम करेंगे जिसमें अब हमें होल नंबर को डिवाइड करना है फ्रैक्शनल नंबर से। अब वो सीखते हैं कैसे करना है। अब अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि होल नंबर को हमने डिवाइड करना है फ्रैक्शन के साथ। अब ऐसे सम्स में हम क्या करेंगे, देखो डिवीजन का जो साइन है उसको तो आपको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होगा, जब तक हम वो नहीं करेंगे आंसर्स हमें नहीं मिलेंगे। तो इसको जो डिवीजन के साइन को है आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा, पर हम करेंगे कैसे? होल नंबर तो वैसे ही लिखा जाना है, अब ये डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज होएगी, पर अब इसमें करेंगे क्या कि हम जो फ्रैक्शन दी गई होगी उसके रेसिप्रोकल के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम होल नंबर्स से डिवाइड कर रहे थे तब भी हम होल नंबर्स के रेसिप्रोकल के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो अब फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल जो नंबर है या फ्रैक्शन की जो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है उसके साथ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/4 की रेसिप्रोकल क्या होएगी, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, 4 ऊपर आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 3 नीचे आ जाएगा। तो ये है इसकी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन की है। अब जो है मल्टीप्लिकेशन जैसे नॉर्मल हम करते हैं वो आप कर दो। तो अब जो 3 और 18 का जो HCF है वो क्या होता है 3, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो अब 6 ऊपर रह गया और साथ में यहाँ से क्या बचा 4। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन में आंसर क्या आएगा, 6 × 4 इज 24। नीचे जो था वो क्या था, यहाँ भी 1 था और उधर भी 1 था, तो 1 × 1 नीचे आएगा, तो ये 24/1 विच इज एज गुड एज 24। तो आंसर क्या आ रहा है 24। तो इस तरह से ये सम्स हमने करने हैं, जिसमें फ्रैक्शन से जब डिवीजन होएगी तो फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे क्या आंसर आता है। अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि हमें होल नंबर दिया गया है और डिवीजन उसकी किसके साथ हो रही है, उसकी डिवीजन हो रही है विद द मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ऐसे सम्स में मिक्स्ड फ्रैक्शन जहाँ पे भी आएगी उसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है पहले। वो जब तक आप नहीं कर लोगे तब तक आप अपना आंसर नहीं ढूंढ पाओगे। तो चलें जी, पहले इसको अब हम चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में। तो 3 3 9 + 1 10। तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअल में डिवीजन क्या हो रही है 20 की विद 10/3 के साथ। तो अब टाइम आ गया इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने का। तो 20 को जब ये डिवीजन का साइन जब चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में
तो इस फ्रैक्शन की जो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई होगा। तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो ये अब मल्टीप्लिकेशन किससे होगी 20 की विथ 3/10। अब जो है आपको अब देखना है कि यहाँ पे इन दोनों का HCF कुछ मिलता है। ये जैसे ये 20 और इधर 10 है तो इनका HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 10। तो 10 1 ज़ा 10 होता है एंड 10 2 ज़ा 20 होता है। तो अब ये क्या बन गया, ऊपर बचा 2, साथ में क्या था 3, यहाँ नीचे क्या था 1 और इधर अब बचा क्या है 1। तो ये अब आंसर क्या आ रहा है फाइनली आंसर आ रहा है जी 6। तो 20 को जब हमने 10/3 के साथ डिवाइड किया तो हमारे को फाइनल आंसर क्या निकल के आ रहा है 6। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक फ्रैक्शन को डिवाइड करना पड़ रहा है एक और फ्रैक्शन के साथ। तो ये सम्स में भी फॉर्मूला वही रहने वाला है जो हमने पहले सम्स किए हैं कि इसमें जो भी फ्रैक्शन जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी हम रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिस भी नंबर या फ्रैक्शन को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 4/5 तो वैसे ही रह जाएगा, ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और अब यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लिखी जाएगी। तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब इनकी फर्दर आप मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये क्या बनेगा 4 × 9/5 × 7। तो फर्दर इसका आंसर क्या निकल आएगा 9 4 ज़ा 36। अब देखो ये आपस में कहीं कोई ऐसा नंबर नहीं है जो डिवाइड हो रहा हो। तो 9 4 ज़ा 36 ओवर 5 7 ज़ा 35। तो आंसर क्या आएगा 36/35। ये मैंने वैसे यहीं पे एक ही लाइन में इक्वल टू डाल के कर दिया, आपने वैसा नहीं करना, आपने नीचे ही करना। मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने इसलिए इसको आगे लेके चला गया हूँ। तो आप नीचे नीचे ही करते जाएंगे। तो फाइनली आंसर हमारा क्या आ रहा है 36/35। वैसे इसको आप आगे और भी कर सकते हो, जैसे अब 36 जो है बड़ा है विद 35 से, तो जब इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। 35 तो नीचे आना ही आना है, यहाँ पे 1 आ जाएगा और इधर भी ऊपर 1 आ जाएगा। तो क्या बनेगा 35 1 ज़ा 35 प्लस 1 36। तो ये 36 को आप इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हो। ये डिपेंड करेगा अब आपकी क्लास में कहाँ तक आंसर करवाते हैं। यहाँ तक ही छोड़ देते हैं कि इसको आगे तक भी लेके जाते हैं। तो अगर आगे तक लेके जाएंगे तो फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा विद मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में इसकी डिवीजन देखोगे 36 की 35 से तो 1 35 होता है और यहाँ पे 1 रिमाइंडर आता है। तो क्वोशिएंट में 1 आ गया जो कि यहाँ पे 1 आ गया और रिमाइंडर में भी 1 आ गया जो कि ऊपर आ गया। तो ये इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लिखते हैं। तो ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। अब अगले सम में क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन ही मिक्स्ड फ्रैक्शन से डिवाइड हो रही है। तो इसमें सबसे पहले तो देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप चेंज करो नॉर्मल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, फिर ही आगे कुछ बात बननी है, तभी आपको कुछ समझ में आएगा करना क्या है। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये 3 × 2 = 6 प्लस 2 8। तो ये बन गया 8/3 डिवाइडेड बाय 6 × 1 6 प्लस 1 7। तो ये ओवर 7/6 बन गया। अब इसकी डिवीजन आप करेंगे तो अब इसमें क्या करेंगे 8/3 है, ये डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इसकी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन देखेंगे। 6 जो नीचे लिखा है वो ऊपर आ जाएगा और 7 जो ऊपर लिखा है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन अब हो जाएगी। अब ये देखो आपस में कहीं डिवाइड कोई होता हो तो 3 और 6 आपस में जाते हैं तो इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो 3 और 6 का HCF है 3। तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, मतलब 3 डिवाइड होएगा 3 से तो आंसर 1 आएगा और 6 जब डिवाइड होएगा 3 से तो आंसर 2 आएगा। तो अब इसके बाद आप न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन करो। यहाँ पे 8 बचा था और यहाँ पे 2, इधर अब 1 बचा और यहाँ से 7।
तो अब फाइनल आंसर हमारा क्या निकल के आ रहा है, 16/7। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो बिकॉज 16 बड़ा है 7 से। तो जब आप 16 को डिवाइड करोगे 7 से तो क्या आता है, 7 2 14 और यहाँ पे रिमाइंडर आता है 2। तो इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 2 यहाँ पे आ जाएगा, क्वोशिएंट जो है रिमाइंडर वाला जो 2 है यहाँ पे आ जाएगा और 7 इधर लिखा जाएगा। तो अब इसको आप देखोगे तो 7 2 14 प्लस 2 16 होता है। तो 16/7 आया, तो हमने इसको 16/7 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है। तो क्या लिखेंगे, 2/7। अब बाकी सारे सम जितने भी दिए गए बुक में वो सारे के सारे एक जैसे ही हैं, मतलब मिक्स फ्रैक्शन की डिवीजन विद मिक्स फ्रैक्शन ही है। तो अब आप खुद करिए। तो मैं सिर्फ एक लास्ट सम ले रहा हूँ, वो मैं कर देता हूँ। बाकी सम सब आपके लिए होमवर्क है एक तरह से, क्योंकि जो समझाने वाली चीज़ें थी वो मैंने समझा दी हैं। अब तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही बचती हैं, वो आप खुद करेंगे। तो इनको अब हम पहले मिक्स फ्रैक्शंस को चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। तो क्या होगा, तो 5 6 30 प्लस 3 33। तो ये क्या बन जाएगा, 33/5। अब ये डिवाइड किससे होएगा जी, 12 4 48। 48 में 7 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 55/12। ठीक है, अब यही बनेगा। अब हमें डिवीजन को चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे अब 12 जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और 55 जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब करें जी इनकी आपस में डिवीजन। तो 33 और 55 का HCF कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट हो वो कौन सा है, वो है 11। तो 11 5 55 होता है और 11 3 33 होता है। तो अब इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कहीं कोई डिवीजन हो सके। तो 3 12, अब क्या बचा, यहाँ से 3 बचा मल्टीप्लाई बाय 12 और यहाँ से 5 × 5 बचेगा। ये 5 था और ये 5 बचा। तो ये फर्दर अब आंसर क्या आएगा, 36/25। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। तो 36 को अगर हम 25 में एक्चुअल से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 25 1 25 होता है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा और इधर 1 बचेगा, तो 11 बचेगा बैलेंस। तो ये अब क्या लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 1 11/25। यहाँ पे क्वोशिएंट आता है और यहाँ पे रिमाइंडर आता है। तो क्वोशिएंट 1 था और रिमाइंडर 11 था। तो यहाँ पे 1 11/25 फाइनली हम लिखेंगे हमारा आंसर। नाउ विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी सब्सक्रिप्शंस में मेरा चैनल दिख जाएगा, तो वहाँ पे सारी वीडियोस आपको आराम से मिल जाएंगी। वैसे भी आपको कोई वीडियो मेरी सर्च करनी हो तो मेरा नाम लिखिए, क्लास लिखिए, यूनिट लिखिए और वर्कशीट लिखिए, आपको वीडियो सामने दिखेगी। 3rd 4th 5th DAV स्कूल्स में जो बुक्स लगी हैं मैंने वो पकड़ी हैं। 3rd की जितनी भी मेरी वीडियोस आपको दिखेंगी वो ब्राउन कलर में दिखेंगी। 4th वाली वीडियोस जो हैं वो रेड कलर में लिखी मिलेंगी और 5th वाली जो आपको पर्पल कलर में लिखी मिलेंगी। तो ये मैंने कलर कोडिंग की है ताकि आप आराम से इसको देख सको कि कौन सी क्लास की वीडियो है। रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। तो उसके लिए वीडियो जहाँ देख रहे हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, तो आपको अपने फ्रेंड्स को अगर व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना है तो वहाँ से आप शेयर लिंक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक्स अ लॉट।